मेरे बच्चे, मैं देख रहा तुम बहुत दिनों से परेशान हो, तकलीफ में जी रहे हो, तुम्हें इतना दुख मिल रहा है। तुम महादेव जी से भी बात नहीं करना चाहते हो मेरे बच्चे। तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूँ, तो तुम्हें अब अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। तो वह सहायता तुम्हें इसी महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतज़ार कर रहे थे? वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी कल्पना से परे है वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतज़ार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो मेरे बच्चे। तुम इस गंध के लायक नहीं। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो और कम के लिए जहाँ तुम्हें कम मिले, जहाँ तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इतना डिज़र्व नहीं करता, उनसे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, वहाँ डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो। तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो ज़रूरी है ना, अपने आप इस पीड़ा से दूर करना भी तो ज़रूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियाँ मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, न कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। जून के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपने से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना मेरे बच्चे। जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए इस महीने में। बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था, उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियाँ, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी महादेव पर हमें यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूँगा। ओम नमः शिवा। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है।
मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महाजी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। उसे बर्बाद करने के लिए मेरे बच्चे वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो, एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों। नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता सत है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, या हो सकता है ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन भी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर महादेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले ये तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, नगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं 24 घंटे बैठ करके। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे। महादेव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पार्ट पर हो। हैज है महादेव जी आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे। बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, और आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि महादेव जी की प्लानिंग बन रहे हैं। आप इंडिसीजन हो रहे हो, आपको को ये लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहते हूँ वह मुझे नहीं मिल रहे। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी ने आपके ये बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो ये निहायत ही बेवकूफ़ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं।
तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहे रहना है। आपको का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर की तरह रहे। आप महादेव जी यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्र, तो आपका स्केलर चक्रा बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्रा बैलेंस होता है तो फाइनल लाइफ में आपकी आती है, अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से एम आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि महादेव जी आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका राह इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुकनी बातें करें, मीठी बात करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका राह है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका राह फुल ऑन नेगेटिव है। तो महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। यह कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता, इनके ऑरा में रहना है। इनका राह इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुकनी बातें करें, मीठी बात करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका राह है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका राह फुल ऑन नेगेटिव है। तो महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे। डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और आपको ज़रूरत है सक्रिय पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपके फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गार्डन को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ़ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज़ बेवकूफ़ फुल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं दे देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ़ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है, अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वह आपको सीक्रेट रखें, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, अगर किसी ने ये सोच भी रहे हैं कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन कर देती है, इतनी सी सोच भी लोगों की। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव जी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असलियत में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठी एग्ज़ाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जी पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसरों का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का बढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए। और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमज़ोरी जानता है मेरे बच्चे की। तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ़ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ होगी तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव जी मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से भरे हैं। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है, पर तुमने मेरी दी हर चीज़ उस व्यक्ति पर न्यौछावर करती आंख बंद करके तुमने यकीन किया और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से निर्णय लिया, दिल से सोचा, पर वह व्यक्ति हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा। तुम्हारे साथ वह कभी भी तुम्हारे साथ रिश्तों में सच्चा था ही नहीं। उसके दिमाग में तो शुरू से ही षड्यंत्र था तुम्हारे खिलाफ। कुछ भी है वह सब कुछ मुझे अपने कब्जे में चाहिए, वह सब कुछ मेरा होना चाहिए। तुम्हें उस बात का भी कोई गम नहीं है। लोगों ने तुमसे जो कुछ भी छीना, जितना भी छल किया, तुम्हें यह पता है कि वह तुम्हारी किस्मत का नहीं लेकर गए हैं। वह जो लेकर गए हैं शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था। अपनी किस्मत समझकर तुम उसमें भी खुश हो। तुम्हारे शत्रुओं का एक झुंड बन गया है बच्चे, जिनके जीवन का मकसद यह है तुम्हारी बुराई करना। तुम किस किस से बचोगे और कब तक बचोगे? तुम यह आज की कहानी नहीं है, यह तो ना जाने कितने वर्षों से हो रहा है। तुम्हारे साथ के लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वह लोग हमेशा तुम्हारे विरुद्ध सब कुछ करते हैं और फिर मुंह पर तुमसे मीठी मट्ठी मीठी बातें करके तुम्हारे सगे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है? तो इस संदेश को लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तुम्हें उनसे लड़ना सीखना है, ऐसे लोग के साथ उनके जैसा बर्ताव करना सीखना है तुम्हें, कि अगली बार कोई तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा ना उठा सके। ऐसे लोगों के साथ तुम्हें भी दिमाग से निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। और वह व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसको यह लगता है कि वह तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाकर तुम्हारा फ़ायदा उठाता रहेगा, पर उसका काल तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया था और मुझसे बोल दिया था कि महादेव जी, मैं कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं नहीं रहूँगा, अब आप जो करेंगे वह सब कुछ मंजूर होगा। मुझे सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगा। मैं उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो गई थी और इसलिए अब वह फिर आएगा। तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की मुझे अपनी गलतियों का पछता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, एक बार मुझे माफ़ कर दो। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, वह बहुत दुहाई देगा।
अच्छे वक्त की तुम्हें पर याद रखना, उसके मन का वह शत्रु का भी नहीं मरेगा। उसके मन में जो जलन है तुम्हारे लिए वह कभी खत्म नहीं होगी। तो मेरे सीख याद रखना कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लो और दिमाग से निर्णय लेना शुरू कर दो। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखना पड़ेगा तुम्हें। तभी तुम ऐसे लोगों से लड़ पाओगे, क्योंकि तुम नकारात्मकता से भाग नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, आज यह लोग खत्म होंगे तो जैसे जैसे तुम्हें सफलता मिलेंगे, तुम्हारे और शत्रु बनेंगे, इनसे भी बुरे लोग मिलेंगे तुम्हें। तब तुम क्या करोगे? तुम अपनी सफलता छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हें इसी समाज में रहकर, इसी गंदगी में रहकर कमल का फूल बनना सीखना पड़ेगा। अपनी खूबसूरती को बचाकर रखना सीखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे बेफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमज़ोर थे, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की ज़रूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत ही होती है। किंतु अब वह दिल मिला रहा यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। बात तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अब भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है। इसीलिए महादेव का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है और यह मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनु रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आईं, वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है
कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, परंतु जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दे और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दे। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे, उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम आर्थिक रूप से दुर्बल हो जाओ, तुम्हें कमज़ोर बना दे ताकि तुम निराशा में डूब जाओ। परंतु अब तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण रच दिया है। तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब भयभीत हैं। अब वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष और हर कष्ट में यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है।